हेलो रविंदर जी। हेलो हेलो, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, फटाफट फटाफट। फिर स्टार्ट करते हैं। अरे यार, कौन है? क्या स्टूडेंट है यार? तो बोले कि सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, तो फिर कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे भाई? हेलो गणेश जी, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, थोड़ा सा आने दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि कभी भी ऐसे बीच में क्लास अगर बंद हो जाए चलते चलते किसी टेक्निकल इशू की वजह से, तो आपको लाइव रहना है। ठीक है। तुरंत वापस से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, कभी ऐसा हो बीच में तो। अरे भाई शांति रखो। ठीक है, वहां पे टेलीग्राम पे ना नोटिफिकेशन जितनी आती है थोड़ा बहुत देख लिया करिए। ठीक है। आप बाकी को एक थोड़ा सा ज्वाइन होने दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है तो मैं बता दूं, पहली क्लास मेरी थ्योरी की क्लास रहती है हमेशा। ठीक है। आपको बिना थ्योरी के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो जिनको ऐसा बोरियत वाला लगता है थ्योरी। एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। इनके बाद तो जैसा डिमांड रहेगा उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। ठीक है। आप बोलो कि सर वीडियो एडिटिंग सीखना था, हम तो वो सिखा देंगे। आप बोलो कि नहीं हमको तो वो नहीं सीखना है, तो जो आप बोलो हम वो सिखा देंगे। ठीक है। चलिए। अभी मेरे को एक थोड़ा सा रिप्लाई करना। ठीक है। स्क्रीन किस किस को दिखे वो मुझे रिप्लाई कर देना। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है आपको? पीपीटी दिख रही होगी इसकी, पावर पॉइंट की। जिनको दिखे एक बार मुझे बता देने का हाँ दिख रही है, और आवाज मेरी जो है वो क्लियर आ रही है। ठीक है।
पहले तो आपके सारे डाउट सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। ब्लेंडर, अरे भाई ब्लेंडर से पहले तो बहुत कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी आपको, और ब्लेंडर नहीं सीखो अच्छा रहेगा, माया सीखो। ठीक है, माया सीखोगे ब्लेंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डिमांड माया की। चलो देखो, ग्राफिक डिजाइन है, फोटोशॉप जो है आप लोग सीखने वाले हो और जो आज क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो मेनली जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब पहले तो आपको समझना ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। ओके, कहाँ यूज होती है, किसे कहते हैं, कितने टाइप की होती है, आपकी फील्ड जो है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं रोड मैप बता देता हूँ कि एक जे ग्राफिक डिजाइनर अगर आपको बनना है प्रॉपर, तो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट आपको होती है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, अब जिनको ये सारी थ्योरी पता है, ठीक है, वो सुनना चाहे तो सुन सकता है आराम से बैठ के। देखो, सबसे पहली बात आती है हमारी, व्हाट इज ए ग्राफिक डिजाइन, तो होती क्या है ग्राफिक डिजाइन। उसके बाद आता है ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, मैं उनके साथ साथ आपकी जो थ्योरी जितनी भी है उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली जो है हमारी यहाँ पे वो एक क्वेश्चन है कि ग्राफिक डिजाइन जो है वो क्या होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा हुआ, मैं आपको नॉर्मली भाषा में भी समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा है कि ग्राफिक डिजाइन किसी भी एक कंटेंट है। ठीक है, और कंटेंट बनाने की एक टेक्निक है, यानी कि एक प्रोसेस है जिसको हम लोग ग्राफिक डिजाइन कहते हैं। अब कैसा कंटेंट है, ठीक है, ये वो कंटेंट जो दर्शकों के साथ, यहाँ पे कुछ हैवी जो है हिंदी लिखी हुई है, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे से। यहाँ पे टोटली ये बोल रहे हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ग्राफिक डिजाइन है वो आपका एक कंटेंट होता है, और उस कंटेंट को बनाने की प्रक्रिया यानी कि एक प्रोसेस होती है, जिनको हम लोग ग्राफिक डिजाइन कहते हैं। अब ये कैसी प्रक्रिया है, कैसा प्रोसेस है। देखो, किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को आप जो है एक फोटो के हिसाब से या फिर टेक्स्ट के हिसाब से आप क्या करते हो, शेयर करते हो, सेंड करते हो किसी के। ठीक है, टेक्स्ट और फोटो को मिला के आप कुछ चीज बनाते हो, और आप किसी को एक मैसेज देते हो। ठीक है, उसको कहते हैं ग्राफिक डिजाइन। अब यहाँ पे दो चीज मैंने एग्जांपल के तौर पे ली हुई, एक तो ये है और एक ये इमेज है। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि मुझे बताओ इसमें से ज्वेलरी का जो ब्रशर है वो कौन सा है, तो आप बताओगे कि ये वाला जो है वो ज्वेलरी का ब्रशर है। ठीक है, अब ज्वेलरी का ब्रशर है, ये क्यों है, आपको कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ फोटो दिए हुए हैं और कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अब जो रिंग है, नेकलेस है, जाहिर सी बात है ज्वेलरी में ही होंगे, है ना, कॉस्मेटिक में तो ये होते नहीं। और यहाँ पे ज्वेलरी की फोटो भी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि टेक्स्ट और फोटो को मिलाकर हम कुछ एक मैसेज बनाते हैं और जो लोगों को सेंड करते हैं। तो ये एक मैसेज हो गया ब्रशर। अब मैं अगर आपको ब्रशर दूं तो मेरी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, सारी डिटेल इस ब्रशर के अंदर आ गई। हम लोग क्या क्या सेल करते हैं, हमारे यहाँ पे कौन कौन सी ज्वेलरी मिलती है, क्या क्या डिटेल है, कैसी ज्वेलरी है, कैसे गोल्ड से बनी हुई है, ये जितनी भी चीजें एक ब्रशर में हमने डाल दी। ठीक है, यानी कि टोटली बात करें तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन करना। एक नॉर्मल भाषा में बताऊं तो ये होता है कम्युनिकेशन करना। आप मुझे नहीं देख रहे अभी फिलहाल, मैं दिख नहीं रहा, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा आपको, आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, मेरी आवाज से। मेरी आवाज और ये पीपीटी जो आपको दिख रही है, इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन का साधन हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये भी एक तरह से ग्राफिक डिजाइन है। मैंने इतना अच्छा ये पीपीटी बनाई है, ठीक है ना, ये फोटो लगाए हैं, ये टेक्स्ट मैंने लिखा है, कुछ कलर कॉम्बिनेशन है, ये भी सोच समझ के लिया होगा। मैंने कलर लिया है इसके ऊपर, येलो के ऊपर जो है मैंने एक ये वाला कलर लिया, ब्लू कलर, ऐसा रैंडमली तो मैंने लिया नहीं है, कुछ सोच समझ के लिया होगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जितना भी है वो क्या कहलाता है, ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन होता है आपके कम्युनिकेट करने का एक जरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं बताऊं दूसरी वाली पीपीटी में, तो यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, कि ग्राफिक डिजाइन से आप क्या कर सकते हो, संदेशों का आदान प्रदान, मतलब कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट है, एक तरह की कम्युनिकेशन है। ये देखो, फोटो है, इसमें भी आप कुछ बता रहे हो, बहुत सारी इमेजेस का मैनिपुलेशन किया है आपने और फिर यहाँ पे लेके आए। तो ये होता है आपका ग्राफिक डिजाइन। कभी भी कोई पूछ ले कि ग्राफिक डिजाइन क्या है, तो ये बता देना। पोस्टर बैनर डिजाइन करना ये ग्राफिक डिजाइन, ऐसे मत बोलना कभी भी। कभी भी कोई भी इंटरव्यू में भी जाओ और पूछे कि ग्राफिक डिजाइन क्या है, तो बोलना कि ग्राफिक डिजाइन है
एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम फोटो और टेक्स्ट को मिला के एक कम्युनिकेशन का हम एक विजुअल बनाते हैं। ठीक है, आ गया ये समझ में आप लोग को? चलो उसके बाद एक चीज आता है कि भाई ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर एक्चुअली में होता कौन है? तो देखो, एक आर्टिस्ट होता है। ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है? एक आर्टिस्ट होता है। और दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, विजुअल कम्युनिकेटर। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, विजुअल कम्युनिकेटर। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन कौन है? विजुअल कम्युनिकेटर। अब मेरी पीपीटी जिसने भी तैयार की है, वो क्या कर रहा है? मेरे और आपके बीच एक कम्युनिकेशन रेडी कर रहा है, तैयार किया उसने। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, तो वो कौन हो गया? कम्युनिकेटर हो गया। ठीक है, तो वो इंसान जो एक आपके कुछ भी टूटे फूटे आपने टेक्स्ट दे दिया, आपको जो भी क्लाइंट देता है ना वैसे ही बोलता है। हमारा एक दुकान है, हमारे दुकान के अंदर हमें एक ऑफर रखना है और ये ऑफर ऐसे रखना है, बस वो इतना बोल के आपको चला जाएगा। अब आपका काम है उस डिजाइन को अच्छे से क्रिएट करना। तो आपके दिए हुए वर्ड यानी कि टेक्स्ट, आपके दिए हुई फोटो, आपके दिए हुए इलस्ट्रेशन, ठीक है, कार्टून, इन सब को मिलाकर एक यूनिक तरीके से, एक जीनियस तरीके से इन सबको एक ही फ्रेम में लाके, ठीक है, उसको प्रेजेंट करता है अच्छे से, उनको बोलते हैं हम लोग ग्राफिक डिजाइनर। ओके, अच्छा ग्राफिक डिजाइनर के पास क्या होना चाहिए? अच्छा सा पोर्टफोलियो होना चाहिए, जाहिर सी बात है, और दिमाग होना चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, खुश रहो, अभिषेक खुश रहो, मौज करो, दूसरों को भी मस्त रहने दो। ठीक है, चलो, तो ग्राफिक डिजाइनर के पास क्या होना चाहिए? आप जितना, ये वो बोलते हैं ना, एक आजकल वर्ड बहुत चलता है, इसको क्या बोलते हैं? ओवर थिंकर। ओवर थिंकर, ठीक है ना, सबसे अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं वो लोग। ओवर थिंकर लोग हैं वो सबसे अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। सबसे अच्छे जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, सबसे अच्छा राइटर वो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कमी नहीं है आपके, जिसके पास भी है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, अच्छा है, नॉर्मल है, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है ओवर थिंकर वाला। ठीक है, तो ये है आपका ग्राफिक डिजाइनर। कौन है ग्राफिक डिजाइनर? एक विजुअल कम्युनिकेटर है। सो आपके इमेज, टैक्स, इन सबको मिला के जो है आपको एक चीज प्रेजेंट करता है, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक डिजाइन। अब ये कि उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये चीजें बताने के लिए लोग ना आपके वेबिनार रखते हैं जिनका 300-300 रुपए, 400-400 रुपए लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, काम आएगा इंटरव्यू के अंदर, कभी कोई पूछ ले तो। ग्राफिक डिजाइनर जो होता है उसका जो माइंडसेट है वो किस तरह का होना चाहिए? तो एक तो मैंने अभी आपको प्लस पॉइंट बताया कि ओवर थिंकर है, तो अच्छी बात है, सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। ठीक है, दूसरा दूसरा होना चाहिए कि प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला और क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी कंपनी आपको तभी काम देती है, मैं बोल दूं, उसको ये यकीन दिलाना पड़ता है, ठीक है ना, कि मैं आपको हायर करूं, वो भले आपको 10,000 भी दे। अब मन में सोचो कि दे तो 10,000 रहा है और काम जो है पूरा ब्रह्मांड का बता रहा है हम लोग, तो 10,000 ही देगा, लेकिन वो 10,000 में उसको वही चीज चाहिए। आपको 10,000 दे रहा है तो उसका फायदा क्या मिलेगा, बस वही पूछेगा वो आपको। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ग्राफिक डिजाइनर बनो तो ऐसा बनना कंपनी को ऊपर लेके जाओ। किसी की एड बनाई तो ऐसी बनाओ कि उस पे क्लिक आए, है ना, ऐसा नहीं कि फिर नैया ही डुबा दी उसकी। ठीक है, तो ये मैं आपको पीडीएफ दूंगा, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब आते हैं सॉफ्टवेयर। ग्राफिक डिजाइन सीखने के लिए आपको किन किन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है? कोई भी बोले ना आपको ऐसे नॉर्मली, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने होंगे ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो धड़ल्ले से बोल देते हैं फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, कैनवा। दो सॉफ्टवेयर सीखने होते हैं, दो कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है रास्टर, एक होता है वेक्टर। ठीक है, इंस्टाग्राम वाली लाइफ में मत जाना, आपने कैनवा सीख लिया, ग्राफिक डिजाइन हो गए, नहीं। दो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास, एक रास्टर सॉफ्टवेयर होता है जो अभी आप सीख रहे हो, ठीक है, जो आज स्टार्ट हुआ है, और दूसरे होते हैं वेक्टर। दोनों में फर्क क्या होता है, फर्क बता देते हो दोनों का। रास्टर का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जिसमें इमेजेस के ऊपर काम होता है, फोटो के ऊपर काम होता है। फोटो लाए, ठीक है, मॉडिफाई किया, मल्टीपल फोटोज लाए, मिक्स किया, एक पोस्टर बनाया, एक बैनर बनाया,
यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें बनाई नहीं जाती, यहाँ पे बनी बनाई चीजों पे काम होता है। एक बैकग्राउंड आप रिमूव कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके पास पहले से फोटो होगा, उसी का रिमूव करोगे ना आप, वरना किसका करोगे रिमूव बैकग्राउंड। तो यहाँ पे जितनी भी होती है रास्टर में, पहली बात तो ये कि फोटो पे काम होता है, दूसरा इसमें चीजें बनाई नहीं जाती, बनी बनाई चीजों को लाके मैनिपुलेट किया जाता है। अब बात करें वेक्टर की, तो जितनी भी चीजें सब बनाई जाती है, यहाँ पे मैनिपुलेशन वाला कोई काम होता ही नहीं वेक्टर के अंदर। ठीक है। अब वेक्टर सॉफ्टवेयर की और इसकी एक और खास बात ये है, सबसे मेन, तो रास्टर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर किसी भी चीज को बनाते वक्त अगर आप जूम करते हो तो पिक्सल्स नजर आएंगे। फोटोशॉप अगर जूम करोगे बनाते बनाते तो पिक्सल नजर आएंगे उसके अंदर, जबकि वेक्टर सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर जेपीजी में लेके आओ और फिर बोलो सर इलस्ट्रेटर में बनाई थी तो फोटो फट रही। ठीक है, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर की अंदर की बात कर रहा हूँ। इलस्ट्रेटर में आप कुछ भी बनाओ, जो भी आपने बनाया है, ठीक है, वो जितना भी सब आप जूम कर लो, शायद इसमें 6600% का कुछ जूम होता है। ठीक है, इतने तक आप जूम करोगे वो फोटो नहीं फटेगी, उससे आगे जूम ही नहीं होगा, फटने का तो सवाल पैदा नहीं होता है, और जूम नहीं होगा। ठीक है, कोरल में भी सेम है। और इन दोनों के अंदर आपको सारी चीजें बनानी पड़ती है, शेप बनाने पड़ते हैं, क्योंकि फोटो में का तो काम होता नहीं यहाँ पे, बिल्कुल काम नहीं होगा फोटो का, आप फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर नहीं सकते, फोटो पे इफेक्ट डाल नहीं सकते। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, और वेक्टर के अंदर बनी बने चीजों पे काम होता है। ठीक है। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आए और किसी का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो फटाफट से कमेंट में डाल देना। ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रॉपर आपको जॉब पे जाना है, प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लेसमेंट पे जाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छा एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से बनवा लिए पोर्टफोलियो और हो गए राजा भोज, नहीं, आना भी चाहिए जो पोर्टफोलियो के अंदर दिया है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको वो बिठाए पीसी पे और फिर याद करो कि कैसे बन रहा है, पास वाले को पूछो कि कैसे, ये थोड़ा सा बताओ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, पोर्टफोलियो में वही डालोगे जो आपको आता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है एक ग्राफिक डिजाइनर बनने का। अब बारी आती है कि आपकी फील्ड कौन सी है। चलिए, आपकी फील्ड बता दीजिए, मैं आपको आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, जो जो कमेंट कर सकता है ना वो करिए, और जो कमेंट नहीं कर सकता है ना, वो क्यों नहीं कर सकता मैं बता देता हूँ, उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया, इसलिए वो कमेंट नहीं कर पाएंगे, कमेंट ऑफ है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये एस टी ओबीसी वाली कैटेगरी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है, आप कौन सी फील्ड, आपकी फील्ड का नाम क्या है? आप मुझे आपकी फील्ड का नाम बताइए, आप ग्राफिक डिजाइन करते हैं, आपकी फील्ड का नाम बताइए मुझे फटाफट कमेंट में, अगर आता है तो, नहीं तो फिर मैं बताऊं। कोई आपको पूछे कि क्या करते हो, तो क्या बताओगे, आपकी फील्ड कौन सी है। ग्राफिक डिजाइनर तो कोई फील्ड होती नहीं। ग्राफिक डिजाइन के भरोसे मत रहना, ग्राफिक डिजाइनर कोई फील्ड नहीं होती, एक पोस्ट है। फील्ड का नाम है मल्टीमीडिया। ठीक है, कोई पूछे ना कौन सी फील्ड में काम करते हो, तो उसके फील्ड का नाम है आपके मल्टीमीडिया, आपकी जो इंडस्ट्री है उसका नाम है मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया में भी 3 मीडिया आते हैं। ठीक है, एक में आता प्रिंट मीडिया, एक में आता ऑडियो, एक में आता वीडियो। आप इसमें से 2 सेक्टर में काम करते तो आप मल्टीमीडिया कह सकते हो, अदरवाइज आप जो बोलते वो बोलते प्रिंट मीडिया। ओके। और ये जो लोग अभी छोड़ के जा रहे हैं ना, ये कल मेरे को वापस फोटोशॉप की पहली क्लास पूछेंगे, इंट्रोडक्शन वाली, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन भी इसी में बताने वाला हूँ। प्रिंट मीडिया देख लो। ठीक है, मल्टीमीडिया के अंदर 3 चीजें आती है, प्रिंट, ऑडियो एंड वीडियो। अब प्रिंट के अंदर क्या क्या आता है, जो चीजें प्रिंट होती है। ठीक है, ऑडियो के अंदर, ऑडियो में क्या चलता है, रेडियो चलता है आपका, साउंड, डबिंग, कंपोजिंग। ठीक है, नहीं नहीं, जाने वाले तो जाएंगे ना भाई, उसमें अपने को ऐसा थोड़ी है, मुझे वो नहीं है ना सिस्टम।
ठीक है ना। देखो संजीव जी, ऐसा है, मुझे अपना वो नहीं है कि मैं सिर्फ यूज के लिए हूँ। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे सारे कोर्सेज सिर्फ यूज के लिए मैंने नहीं किए। ठीक है, सारे कोर्सेज जो फ्री किए ना, वो खाली व्यूज के लिए मैंने नहीं किए। इसके पीछे बहुत रीजन है, वो कभी बताएंगे फुर्सत में। ठीक है, तो हमारा है ऑडियो मीडिया। ठीक है, ऑडियो में क्या है, रेडियो है, साउंड डिजाइनिंग आ जाता है आपका, डबिंग जो है वो आ जाती है। जितने भी डबिंग वाले जो आर्टिस्ट है वो भी मल्टीमीडिया के अंदर ही आते हैं। ठीक है, जो मिमिक्री करते हैं। उसके बाद कंपोजर है, एक आता है वीडियो एडिटर। अब हम वीडियो एडिटर के साथ में कैसे आ जाते हैं, देखो आजकल न्यूज चलती है, न्यूज में एनिमेशन दिखाता है। ठीक है, अलग अलग एनिमेशन दिखाते हैं, अलग अलग इफेक्ट आते हैं। और न्यूज वाले जो बोलते हैं ना, तो उनके पास में लिखा हुआ आता है तुरंत। जैसे दो पक्ष है, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक ए है एक बी है। अब दोनों तरफ लिखा हुआ आएगा क्या क्या डिफरेंस है। तो वो जितना भी डिजाइन करने वाले हैं ना, वो हम डिजाइनर हैं, जिनको हम लोग ग्राफिक डिजाइनर बोलते हैं। तो हमारा कनेक्शन प्रिंट मीडिया से तो है ही, हमारा जो है कनेक्शन डिजिटल जो मीडिया है, वीडियो मीडिया है, ये वाला। ठीक है, इससे भी है। वेडिंग में इनविटेशन आते हैं, न्यूज में आता है आपका काम, वीडियो एडिटर हैं और मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट है, तो भी आप ही है। तो इसलिए आप जो है आते हैं मल्टीमीडिया के अंदर। ठीक है, ये कभी भी कोई भी पूछे आपको कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, कौन सी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, तो उनको बोल देना मल्टीमीडिया। ठीक है, अब वो लत छोड़ देना जो आपके पास थी पहले ग्राफिक डिजाइनर वाली। ठीक है, और कभी ऐसा आप लोग लिखते हो ना बायो वगैरह में, लिख देना अभी बहुत बड़े अक्षरों में मल्टीमीडिया। ठीक है, चलो उसके बाद आप ग्राफिक डिजाइन जो करते हो, ग्राफिक डिजाइन करने के बाद आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि चलो पोस्टर बैनर तक सीमित रहते हैं हम लोग। ठीक है, जो ग्राफिक डिजाइनर है वो, ऐसी बात नहीं है। आपके पास ये जितनी यहाँ पे दिख रही है ना चीजें, ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है आपके पास काम करने की। ये आपकी फील्ड है, अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, फील्ड तो मैंने बता दिया मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया के अंदर जो है ये ग्राफिक डिजाइन सीखने के बाद में, यानी कि ये सॉफ्टवेयर सीखने के बाद में, आपके पास इतनी सारी पोस्टों के ऊपर आप काम कर सकते हो। ठीक है, और इन सबको कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनर। पहली तो ग्राफिक डिजाइनर आपको पता ही है, तो मैंने अभी बताया कि कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं वेब डिजाइनर। ये मैंने शायद जो इलस्ट्रेटर की क्लास थी इससे पहले वाली, आज नहीं कल की जो क्लास थी पहले वाली, उसमें मैंने आपको बताया था वेब डिजाइनर के बारे में और एप्लीकेशन डिजाइनर के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा यूआई यूएक्स। ठीक है ना, यूआई यूएक्स मुझे बताना जिन जिन लोगों ने सुना है। यूआई यूएक्स का मतलब ही है वेब डिजाइन। डिजाइन अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज है। आप लोग डेवलपमेंट में मत चले जाना। ठीक है, मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ। किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने से पहले उसकी एक रफ डिजाइन रेडी की जाती है। किसी भी मकान या बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका जैसे नक्शा तैयार किया जाता है, वैसा ही नक्शा जो है सॉफ्टवेयर और जो जितने भी एप्लीकेशन है वो, और जो वेबसाइट है, उनको बनाने से पहले उसकी डिजाइन तैयार की जाती है। और वो डिजाइन करने वाले भी आप लोग होते हैं। ठीक है, जिनको ये सॉफ्टवेयर आता है, इलस्ट्रेटर आता है, फोटोशॉप आता है, और फिग्मा एक और सॉफ्टवेयर होता है फिग्मा। ठीक है, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जिनसे यूआई यूएक्स की जाती है। बकायदा जो फोटोशॉप है वो तो आपको वेबसाइट बना के भी दे देता है, आप क्लिक करोगे तो बटन पे क्लिक होगा। फोटोशॉप में तो ऐसे भी फैसिलिटी है, हम लोग बताएंगे आगे जब। ठीक है, उसके बाद है आपके ब्रांड डिजाइनर। अच्छा, ब्रांड जो है वो डिजाइन करने वाले कौन होते हैं, देखो इनका काम प्रॉपर होता है ब्रांड डिजाइनिंग का। ये पोस्टर बैनर पे काम नहीं करते। एक आपने डिजाइनर को देखा होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर है, जो ना उनका एक वेबसाइट पे जो अभी लोग आए थे, क्या बोलते हैं इसको, शार्क टैंक में आए थे, क्रिएटिव हट्टी नाम से उनका वेबसाइट है, नाम मैं भूल गया। जो सड़कों पे जाते हैं और लोगों को बैनर बना बना के देते हैं। ठीक है, वो क्या काम करते हैं, प्रॉपर ब्रांड डिजाइन का काम करते हैं। वो लोगो डिजाइन करते हैं, वो पैकेजिंग डिजाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि कंपनी के रिलेटेड जो काम होता है ना, ब्रांडिंग, उनका लोगो, उनका ब्रसर, उनका आईडी कार्ड, उनका पैकेजिंग डिजाइन करना। ठीक है, ये जितना भी काम करते हैं वो कहते हैं ब्रांड डिजाइनर।
उसके बाद एक पर्सनल इसमें से और निकल के आता है पैकेजिंग डिजाइन। अब इनका काम है प्रॉपर प्रिंटिंग में, कि जो कंपनी जो होती है ना, जो आपको आपके जो पैकेजिंग है वो प्रिंट करके आपको देती है बल्क में, ठीक है, इनकी हायरिंग वहां पे होती है। इनका काम है पैकेजिंग करना, उनकी डिजाइन करना। पैकेजिंग पहले कोरल के लेक्चर में जो आप में से कोई ज्वाइन रहा होगा तो उनको पता होगा, मैंने बताया था प्रॉपर। तो ये भी आपके पास एक पोस्ट है। आप पर्टिकुलर इसमें देखो, एमबीबीएस जो लोग करते हैं ना, डॉक्टर बनते हैं, फिर उसमें स्पेशलिस्ट बनते हैं। कोई न्यूरो का हो गया, कोई न्यूरो सर्जन है ना, कोई बोन सर्जन है, कोई चाइल्ड के लिए बना है, बच्चों के लिए। वैसे आप इसमें बन सकते हो स्पेशलिस्ट जो है, आप इनमें बन सकते हो। आप ब्रांड डिजाइन कर सकते हो, प्रॉपर पैकेजिंग आप पर्सनली कर सकते हो। उसके बाद एक नाम आता है आर्ट डायरेक्टर का। ये ग्राफिक डिजाइनर के अंदर मैंने इसलिए डाला है, वैसे इससे रिलेट करता है थोड़ा बहुत, ठीक है, इसलिए मैंने डाला है इसको। ठीक है, ये कोई सॉफ्टवेयर सीख के आप नहीं बनोगे। ठीक है, आर्ट आर्ट डायरेक्टर का मतलब होता है कि जितने भी सेट बनते हैं। अब मैंने इसको यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि जो सेट बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक डिजाइनर का काम है। ठीक है, पूरा विजुअल तैयार करना होता है। ठीक है, कि कैसा सेट होगा, अगर डांस हो रहा है, मान लीजिए कोई कोरियोग्राफी हो रही है, तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको डिजाइन करने के लिए बोला गया। तो आप किस तरह से डिजाइन करोगे। ठीक है, तो ये एक ये तो ऐसे ही डाल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये आप सॉफ्टवेयर सीख के नहीं बन सकते, लेकिन हाँ आपके अंदर बहुत अच्छे आर्ट स्किल है, देन आप बन सकते हो। बहुत आपका अच्छा विजुअल है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसका कोई कोर्स नहीं होता, इसका फिजिकली आपको जो है किसी का असिस्टेंट बन के वगैरह आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद आता है कैरेक्टर डिजाइन। जितने भी मोशन ग्राफिक ऐड चलते हैं, जो लोग आफ्टर इफेक्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है, उनको पता होगा मोशन ग्राफिक एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उन मोशन ग्राफिक एडवर्टाइजमेंट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स वगैरह आते हैं, वो सब जो है वो हम लोग ग्राफिक डिजाइनर जिनको आप लोग बोलते हैं वो डिजाइन करते हैं। ठीक है, आप चाहे 2D एनिमेशन हो, 2D एनिमेशन के लिए भी जो है वो यहाँ से डिजाइन होके जाती है। जितने भी इलस्ट्रेटर यूज करते हैं वो 2D एनिमेशन जो है उनके लिए कैरेक्टर वगैरह डिजाइन करके देते हैं। ये मॉरल स्टोरी वगैरह चलती है, वो ये यूट्यूब पे चलती है ऐसी, गुलपी वाली चुड़ैल है, नानी के घर गाय आई, ऐसा ऐसा जो स्टोरी चलती है ना। ठीक है, तो उनमें जितने भी कैरेक्टर बनते हैं, वो कैरेक्टर बनाने का काम भी हमारा होता है। तो इसमें भी आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो। मोशन ग्राफिक ये तो होता ही है, इसमें ग्राफिक का नाम ही आ गया, मोशन डिजाइनर जिनको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आफ्टर इफेक्ट आपको आना चाहिए मोशन डिजाइनर में। बाकी सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट के साथ में जो यूज होंगे वो आपका फोटोशॉप है, वो आपका इलस्ट्रेटर है, कॉरल इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, चलो ये थी आपकी थ्योरी। ठीक है, अब थ्योरी के अंदर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए फटाफट, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर करूं और फिर आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, फिर देखें फोटोशॉप का यूआई और यूएक्स। ठीक है, यूजर इंटरफेस देखते हैं हम लोग फोटोशॉप का, स्टार्टिंग करते हैं फोटोशॉप की। ठीक है, ये आपकी थ्योरी थी। दोनों पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी, मेनली तो ये पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी, इसमें है मैन डाटा, आपका पूरा रोड मैप है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है मुझे बता दीजिए यस नो करके। फिलहाल हम इसको बंद करते हैं और फोटोशॉप जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फोटोशॉप जिसको नहीं मिला है उनको बोल दो टेलीग्राम में आप ज्वाइन हुए, सबसे ऊपर जाना, टेलीग्राम में इस चैनल जो है आपको दिए हुए। ओके, टेलीग्राम के अंदर जो है प्रॉपर आपको मिल जाएंगे। देखो फोटोशॉप जो है वो ओपन करोगे तो आपके सामने इंटरफेस आएगा ऐसा। अभी मेरे यहाँ पे जितनी भी आपको पोस्ट दिख रही होगी, पीडीएफ दिख रही होगी, ठीक है, ये आपको उसमें नहीं दिखेगी। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे वही चीजें दिखती है जो आपने हाल ही में क्रिएट की है। तो मैंने अभी हाल ही में ही जो है नवरात्र आने वाले हैं, तो मैंने पीएचडी फाइल जो है वो जितनी भी है वो बनाई है। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इनको बोलते हैं, ये जो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन आएगी फोटोशॉप ओपन करते ही, उसको हमेशा बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। किसी भी सॉफ्टवेयर की हो, चाहे फोटोशॉप की जरूरी नहीं, फोटोशॉप की हो, कोई भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेलकम स्क्रीन।
यानी कि आपका वेलकम करने के लिए सबसे पहली बार जो स्क्रीन आती है उनको बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे यूआई, ठीक है, यानी कि यूजर इंटरफेस, यानी फोटोशॉप का यूआई। फिलहाल मैं आपको ये बाहर का जितना भी एरिया है वो समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद चलेंगे। अच्छा, किसी के मन में ये हो ना सवाल कि सर ये पीडीएफ आपने बनाई है ना, ये पीडीएफ हमको मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। हेलो कृष्णा जी, ठीक है। जिसके मन में ऐसा है ना कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो वेक्टेनो को तो जानते हो आप लोग, ये आज नहीं तो कल वेक्टेनो के ऊपर अपलोड हो जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो, अभी हम लोग देख लेते हैं इसका कि इसमें जो पेज है जिनको हम लोग मेनली कैनवा बोलते हैं और आर्ट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर का जो पेज हम क्रिएट करते हैं उनको हम लोग आर्ट बोर्ड या फिर कैनवास बोलेंगे, ठीक है। चलो, क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको दो बटन मिलेंगे। पहला जो है वो क्रिएट न्यू का है। सैटरडे संडे को भी क्लास होगी, सैटरडे को होगी, संडे को नहीं होगी, ठीक है। सैटरडे को तो होगी आपकी, संडे को नहीं होगी, ठीक है। हेलो विवेक जी, हेलो, ठीक। चलो, क्रिएट न्यू न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक नई फाइल क्रिएट करने का, ठीक है। वहीं अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पहले बनी हुई फाइलें हैं बनी बनाई, ठीक है, पीएचडी फाइल या फिर जो भी है जेपीजी वगैरह, उनको ओपन करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग को देखना है कि न्यू फाइल है उसको कैसे क्रिएट करना। वैसे तो हालांकि सबको आता होगा क्रिएट करना, लेकिन कुछ नई चीजें वो हम बता देते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता, जिन्होंने डायरेक्ट सिर्फ इतना देखा है कि यहाँ पे क्लिक करो और बना दो, यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट न्यू पे, तो आपके सामने एक जो है एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस का जिक्र जो है मैंने इलस्ट्रेटर की क्लास जिसने भी ली है उसमें भी किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है थोड़े बहुत। यहाँ पे आपको रिसेंट के अंदर वो सारे आर्ट बोर्ड मिलेंगे या फिर वो सारे कैनवास है और उसकी साइज मिलेगी जो आपने हाल ही में यूज की है, ठीक है। मैं ये कैनवास सबसे ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि मैं थंबनेल डिजाइन करता हूँ, ठीक है। ये कल और आज 2 दिन में मैंने जो है तीन जो कैनवास है वो सबसे ज्यादा यूज की, क्योंकि मैंने इसमें जो है 1200 में मैंने सोशल मीडिया की पोस्ट बनाई है नवरात्रे की, और 6x4 में मैंने जो है बैनर बनाए नवरात्रा के। तो ये मैंने हाल ही में सबसे ज्यादा यूज की। तो जो भी आप हाल ही में यूज करोगे वो यहाँ पे साइज आपकी आ जाएगी, ठीक है। सेव के अंदर वही साइज है सेम, रिसेंट वाली। उसके बाद है फोटो। फोटो के अंदर क्या है, जितनी भी फोटो के रिगार्डिंग है, फोटो की फ्रेम हो गई, फोटो एडिट करते हो, पेंटिंग करते हो, ठीक है, वो जितनी भी चीजें हैं वो आपके यहाँ पे, ठीक है। कुछ साइज दी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ना, यहाँ पे कुछ प्रीसेट है जिसके आगे लिखा हुआ फ्री, ओके। इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। फ्री है लेकिन लाइसेंस होना चाहिए। हम लोग यूज जो कर रहे हैं वो आपको सबको पता है हम लोग कैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग सब काम कर रहे हैं वो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम हमारे नहीं आएगा, ओके। प्रिंट में जाओ तो प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे आ गया, देखो ब्रांडिंग, आपको लेटर, मेन्यू, विजिटिंग कार्ड, ये प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो उनकी यहाँ पे साइज आपको देखने को मिलेगी। आपको क्रिएट करना है, सिंपल क्लिक करो और क्रिएट पे क्लिक कर दो, बन जाएगी। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, पेंटिंग, फॉन्ट, फोटो पे थोड़ा बहुत काम करना है, कोई टेक्स्ट बनाना, नया इफेक्ट क्रिएट करना टेक्स्ट का। उसके बाद है वेबसाइट। मैंने अभी बताया था आपको कि यूआई यूएक्स डिजाइन होती है वेबसाइट की फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पे दिख रही है आपको वेबसाइट बनी हुई, देखो ये वेबसाइट बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है। तो वेबसाइट के भी अलग अलग साइज होते हैं। साइज क्या कि एक तो कॉमन होता है, एक मीडियम होता है, एक मैकबुक के लिए होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से साइज दी हुई है। आपको नॉर्मल साइज में बनाना है, कॉमन जो सब में चल जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी बनाई हुई इसी से वो लोग काम चलाएंगे सालों साल, वो तो वैसे भी डेवलप करवाएंगे, और वहाँ पे तो वैसे भी छोटी बड़ी साइज वो सब एक साथ बनती है वहाँ पे, तो जैसा आप बनाओगे उस हिसाब से बनेगी वो। उसके बाद है मोबाइल। मोबाइल के वॉलपेपर, ठीक है, मोबाइल के थंबनेल्स,
जो छोटी हाथ में जो घड़ी आती है, ठीक है, हम लोग पहनते हैं। उस घड़ी का जो है वॉलपेपर वगैरह डिजाइन करना है, उसकी डिजाइन है, उसका यूआई डिजाइन करना है, तो उसके लिए जो है हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो। मोबाइल के साइज में कोई रील एडिट करनी है, पोस्ट, ये तो होगी बात बनाई बनाई की। अगर फिल्म और वीडियो में आ जाए, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ये भी देख लो, सब देख ही लिया। तो फिल्म और वीडियो के अंदर आपके जो आते हैं वो आते हैं मेनली थंबनेल। ठीक है, अब आप बोलोगे थंबनेल्स के लिए है तो फिर इतनी सारी चीजें क्यों दी हुई। अब थंबनेल तो 2K 4K में बनते नहीं, फिर ये साइजेज यहाँ पे क्यों दी हुई है। 8K भी दिया हुआ देखो, NTSC, पाल, है ना, ये सब क्यों दिया हुआ। तो देखो, जब थिएटर होता है ना, थिएटर, उसके ऊपर जो स्क्रीन होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, वहां पे 4K चीजें चलती है, 8K चीजें चलती है। और मान लिया किसी को ऐड दिलानी है, मुझे ऐड दिलवानी, मान लीजिए थिएटर में ऐड दिलवानी, मेरा जो है, मैं आपसे जो डिजाइन करवाऊंगा वो थिएटर में चलेगी। अब आप दे रहे हो थंबनेल साइज का, अब उसको वहां पे थिएटर में दिखाएंगे तो उसका पिक्सल ही दिखेगा, अंदर लिखा हुआ तो कुछ दिखेगा नहीं। तो जब इतनी बड़ी जो है साइज आ जाती है हमारे पास, ठीक है, अगर ऐसा कोई हमारे पास डिजाइन आ जाती है ऐसी, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे देखो, 8K भी आ गए देखो। फिर अलग अलग आ जाता है वेरिएंट, NTSC है, पाल है। NTSC और पाल वो चीजें होती है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये कंट्री के हिसाब से होती है। अगर आप इंडिया में शूट कर रहे हैं देन आप पाल पे शूट करेंगे। आप अमेरिका और US में उधर साइड करेंगे तो आप NTSC में शूट करेंगे। ठीक है, फेस अल्टरनेटिव लाइंस और ऐसा कुछ फुल फॉर्म है इनका, ये खैर आपके काम की अभी है नहीं। उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है यहाँ पे, कस्टम। ठीक है, कस्टम में पेज को जब भी क्रिएट करना, कुछ चीजों का ध्यान रखना, और दो तरीके से पेज क्रिएट होते हैं। यहाँ पे भी मैं बता दूं फिर से, कि जो रफली सीखे हुए हैं और जिनको जिनको लगता है कि मुझे पहले से आता है, वो भी थोड़ा यहाँ पे रुके, कुछ अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, जो भी फाइल आपको क्रिएट करनी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं फोटोशॉप क्लास 1। ठीक है, फोटोशॉप क्लास 1, तो आप जिसका भी नाम देना चाहे आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपकी उसकी विड्थ आ जाती है, चौड़ाई, फिर उसकी हाइट आ जाती है, आपको कितनी रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है पिक्सल्स, और कुछ फॉर्मेट आते हैं कि आपको पिक्सल में रखना है हाइट और साइज को, इंचेज में रखना है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो मैंने इलस्ट्रेटर की क्लास में बताया, तो वो चीज़ आपको वापस जो है रिपीट कर देता हूँ मैं, कहाँ कहाँ पे किस किस को यूज करना है। पिक्सल्स का यूज वहां पे होता है, ठीक है, जहाँ पर साइज जो है, जो हमारा जो चीजें हैं वो प्रिंटिंग के लिए नहीं जाती हो, और साइज जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं हो। ओके, वहां पे हम यूज करेंगे पिक्सल्स का। पिक्सल नॉर्मली सोशल मीडिया के लिए जितनी भी डिजाइन बनती है उनके लिए यूज होता है। नॉर्मल हाईएस्ट से हाईएस्ट आप जाओ, वेबसाइट का डिजाइन करो पिक्सल्स में करो, पोस्ट वगैरह डिजाइन करो पिक्सल में करो, थंबनेल डिजाइन करो पिक्सल में करो, बैनर डिजाइन करो इंसेज में करो। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने ये बैनर किया है, हालांकि छोटा है, ज्यादा बड़ा बैनर नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, ये मैंने 6x4 का मैंने बैनर किया था इंसेज में। बैनर नाम आते ही हमेशा इंसेज पे चले जाओ। सेंटीमीटर, ये भी मैंने बताया था पहले कि लेबल जो होते हैं ना, लेबल, अभी वो लेबल्स आए बोटल्स के हो, जैसे हेयर ऑयल वगैरह आते हैं, ये हो पानी की बोतल के लेबल हो। ओके, ये लेबल अगर आपको डिजाइन करने देन सेंटीमीटर में करो। ठीक है, और बाकी जो मिलीमीटर और पिक्सल है इनका तो यूज होते नहीं, पॉइंट्स जो है इनके यूज होते हैं। पॉइंट पिक्सल के जैसे ही काम करते हैं। ओके, सो सोशल मीडिया के वगैरह के लिए करना हो तो ना आप पॉइंट का भी यूज कर सकते हो। मेनली हम इनका यूज करते हैं, पिक्सल और इंचेस का। एक चीज यहाँ पे नई है, वो क्या है, फिट। हमारे क्लाइंट जितने भी बैनर देंगे वो आपको फिट में देंगे, ध्यान रखना। ओके, बोले इतने बाई इतने फिट का कर दो, ये मैंने यहाँ पे 6x4 का रखा है इंचेज में, वो बोलेंगे फिट में 6 फीट 4 फीट बैनर बना दो, तो उस फीट को इंचेज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, नहीं आता है कन्वर्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ गूगल पे लिख दो, हो जाएगा।
और यहाँ पे इंसेज वाली वैल्यू डालो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे एक नाम आता है ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जो आपने यहाँ पे साइज दी है, अब उसका जो पेज है उसको खड़ा रखना कि आड़ा रखना है, ये तो आपको पता ही है। तो वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। अगर मैं इसको खड़े वाला कर दूं अभी, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, ध्यान से देखना, 4 ऊपर चले जाएंगे, 6 नीचे आ जाएंगे। ये मैंने क्लिक किया, तुरंत वैल्यू जो है वो चेंज होगी। ये आर्ट बोर्ड का सिंबल है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इसका क्या यूज है, क्या फर्क पड़ता है आर्ट आर्ट बोर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो, और आर्ट बोर्ड पे क्लिक नहीं करते हैं तो। ठीक है, ये मैं एंड में बताता हूँ आपको, जब आर्ट बोर्ड हम लोग क्रिएट करेंगे तब। उसके बाद है रिजुलेशन। रिजुलेशन का मतलब होता है आप जो भी डिजाइन बनाएंगे उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। ठीक है, क्वालिटी लो चाहिए, क्वालिटी हाई चाहिए। ठीक है, लो क्वालिटी आप करोगे और इससे कम होगी 300 से कम, तो वो होगी आपकी लो क्वालिटी। ठीक है, अब लो में आप कितनी लो कर सकते हो, तो वो कर सकते हो आप 36, इससे कम आप नहीं कर सकते। करने को तो 18 भी कर सकते हो, 18 कर दो। ठीक है, लेकिन वो वर्क नहीं करेगी। तो कम से कम कितनी, 36, कहीं कहीं पे 18 मिलती है। ओके, ज्यादा से ज्यादा कितनी, 300। अब आप बोलोगे कि सर 300 की जगह अगर 1000 कर दे तो क्या ज्यादा एचडी हो जाएगा क्या? नहीं होगा भाई। ठीक है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा मतलब ये नहीं कि मतलब एकदम चमकने लगेगा यूं, नहीं। जितना 300 में बनेगा वैसा 1000 में भी बनेगा, और शायद 1000 सपोर्ट ही नहीं करता कहीं पे। यहाँ पे मैं अगर बताऊं आपको, ठीक है, यहाँ पे नीचे लेके जाऊं आपको, ये जो घड़ी देख रहे हो आप एप्पल की, इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ ऑलरेडी पहले से। क्या मेंशन किया हुआ है, 72 ppi, मतलब पिक्सल पर इंची। जिस रेजुलेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, 72 सपोर्ट करता ही है। आप बोलोगे सर 500 में बना देते क्या एचडी दिखेगा, अरे डिस्प्ले ही नहीं है इसका, एक छोटा सा डिस्प्ले है उसमें सपोर्ट ही नहीं करेगा ये। तो आप करने को कर सकते हो, लेकिन कभी कभार किसी का पर्सनल क्राइटेरिया होता है कि मुझे सिर्फ इतने में ही मैं सपोर्ट करूंगा। तो ऐसा नहीं कि चलो क्लाइंट को एकदम एचडी बना के देते हैं, नहीं। क्लाइंट को अगर घड़ी के लिए चाहिए तो 72 में दोगे, ताकि उसमें सपोर्ट करे। इस चीज का ध्यान रखना। ओके, और नॉर्मल हम लोग जो अपनी दिनचर्या में काम करते हैं, पोस्टर बैनर फाइल्स वगैरह, ठीक है, तो इनमें हम लोग 300 यूज करते हैं। अब यहाँ पे भी इंचेज और पिक्सल्स में रहेगा आपका जो भी मेन चीज आएगी, कलर मोड। यहाँ पे थोड़े कलर मोड एक्स्ट्रा है। ओके, कलर मोड में क्या, बिटमैप, बिटमैप है, ग्रे स्केल है और लैब कलर है, पहले चलते थे। ठीक है, पुराना फोटोशॉप था, पुराने कैमरे थे। आप लोगों ने कभी जो है, पहले फोटो कभी आपने अगर क्लिक करवाया हो ना, तो पहले इनवर्स में फोटो आते थे। मैं रील बता देता हूँ, उनको रील बोलते थे, हमारे यहाँ तो रील बोलते थे, आपके पता नहीं क्या बोलते थे। ओल्ड कैमरा रील, आगे रील, उसको रील ही बोलते हैं शायद, रीफिल ऐसा कुछ बोलते हैं। ये देखो, इस तरह की जो चीजें होती थी पहले। ठीक है, अब इसमें फोटो देखो, इनके लिए अलग अलग कलर यूज किए जाते थे, ग्रे स्केल किया जाता था, बिटमैप यूज किए जाते थे। ठीक है, तो पहले फोटो भी अलग होते थे, कैमरे भी अलग होते थे, लेकिन अब इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पहले प्रिंटर भी अलग हुआ करते थे, अभी तो एक ही प्रिंटर में आपके अलग अलग चीजें प्रिंट हो जाती है। तो ये बहुत पुराना सिस्टम है। और फोटोशॉप एक चीज बता दो, और ऐसा नहीं है फोटोशॉप खाली इधर ही काम आता है, और भी बहुत जगह काम आता है। और फोटोशॉप को लैब में यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो वहां पे अलग 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 चीजें यूज होती हैं। फोटोशॉप है आपका, वो मेडिकल फील्ड में बहुत जगह यूज होता है। फोटोशॉप जो है क्या बोलते हैं इसको, जो ये टेक्सटाइल है, यहाँ पे भी यूज होता है, कोरल के जैसे जैसे। तो अभी हमारे काम की दो ही चीजें हैं, ठीक है, बाकी को छोड़ो। दो चीजें काम की है,
आरजीबी और सीएमवाई के। आरजीबी का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, आपको सबको पता है, फुल फॉर्म बताने की जरूरत ही नहीं है। सीएमवाई का मतलब है सियान, मैजेंटा, येलो और की का मतलब यहाँ पे ब्लैक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पेपर के नीचे 4 डॉट बने हुए आते हैं, उसको सीएमवाई के बोलते हैं। यूज कहाँ पे करना है, किसका यूज करना है, वो भी देख लो। अगर कोई ऐसी चीज है जो जहाँ पे लाइट आर्टिफिशियल है, लाइट आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, लाइट आर्टिफिशियल का मतलब है कि आप मोबाइल में देख रहे हो वीडियो, और आप चाहो तो लाइट को कम कर सकते हो, आप चाहो तो लाइट को बढ़ा सकते हो, आपके हाथ में, सर्वोपरि है। आप लाइट को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो मोबाइल बंद भी कर सकते हैं, क्वालिटी को एचडी कर सकते हैं, ठीक है, लो क्वालिटी कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे जो लाइट है, ठीक है, जो रोशनी है वो आर्टिफिशियल हो। नॉर्मल सी बात है, आर्टिफिशियल कहाँ होगी, डिजिटल चीज़ों में। तो जहाँ पे भी डिजिटल के लिए यूज़ करो, कोई भी डिजाइन बनाओ, आरजीबी यूज़ करो। अगर सीएमवाई के यूज़ करना है तो करो प्रिंटिंग के लिए। आप बोलोगे सर ये काम तो कॉरल का है, प्रिंटिंग का तो होता है, फोटोशॉप से भी प्रिंटिंग होती है, होर्डिंग वगैरह होती है, बहुत अच्छी अच्छी। तीज तीज त्योहार पे जो होर्डिंग लगाई जाती है, ठीक है ना, त्योहार वगैरह पे, तो वो फोटोशॉप में होती है, तो वहां पे सीएमवाई के करो। ओके, यानी कि बाहर की रोशनी जहाँ पर लाइट जो है आर्टिफिशियल नहीं है, ओके, जहाँ पे कंट्रोल लाइट का आपके हाथ में नहीं है, वहां पे हम लोग करेंगे सीएमवाई के। टोटली मेन मुद्दे पे आए तो प्रिंटिंग के लिए दो चीजों का ध्यान रखना, कभी कभार आपको एरर भी देगा, पता है। अगर मैं ना यहाँ पे करूँ, प्रिंट में जाऊं और एक पेपर ले लूं, ठीक है, ये यहाँ तो नहीं दे रहा आपको, यहाँ पे तो एरर नहीं देगा, आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन इलेस्ट्रेटर जो है ना, इलेस्ट्रेटर, कोरल, यहाँ पे आपको ये एरर देगा, ठीक है ना, एक वार्निंग देगा छोटी सी यहाँ पे साइड में, ठीक है। बीट को आपको नहीं छेड़ना, इसको उसी हिसाब से रखना, 8 बीट में बहुत अच्छे से चलेगा, स्मूथ चलेगा, ठीक है। तो उसकी छेड़खानी आपको अभी नहीं करनी, और जरूरत भी नहीं है आपको छेड़खानी करने की यहाँ पे, और कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद है आपका जो पेपर, अभी जो पेज बनेगा, जो आर्टबोर्ड बनेगा, ठीक है, जो कैनवा बनेगा, उसका कलर कैसा होना चाहिए। तो इस दुनिया में 99% लोग हैं, 99 क्या, 99.99% लोग हैं, वो व्हाइट कलर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में कलर चेंज कर सकते हैं। अब आपको पसंद है दूसरा कलर तो रख सकते हो, जो भी आप चाहो। खुद से रखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, कलर पैनल आ जाएगा, जो भी सेलेक्ट करना कर सकते हो, ठीक है। सो ये काम आप कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा जुकाम है, इसकी वजह से शायद आप मुझे बोलने में थोड़ा ऐसा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। उसके बाद आपका क्या आता है यहाँ पे, ये अलग सेटिंग है, ठीक है, इसको छेड़ना नहीं, ये अपने काम की चीज है ही नहीं। यहाँ पे कलर है अलग अलग, ठीक है, ये पुराना मोबाइल का है, एडोबी का आरजीबी कलर है, बहुत पुराने टाइम पे जो, ये देखो अलग अलग हिसाब से, अलग अलग जनरेशन के हिसाब से सारी चीजें चेंज हुई है, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे कैमरे के फॉर्मेट भी आएंगे, ये रिकॉर्डेड कैमरे, जो कोडक है, जो फिल्मों में यूज होते हैं, फूजी फिल्म है, कोडक के कुछ कैमरे हैं, आरी आरी में जो है फिल्में शूट होती है इंडिया के अंदर, जो बॉलीवुड में यूज होते हैं, आरी, आई मैक्स, आजकल जो बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, सीरियल वगैरह शूट होते हैं कोडक वगैरह में, पैनासोनिक में, तो उसके लिए तो इनको अपने को छेड़ना नहीं, अपने काम की चीजें नहीं, ठीक है। अब क्या करो, इसको क्रिएट कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो, आपका पेज जो है, आपका जो आर्ट बोर्ड है वो बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ भी डाउट हो तो मुझे फटाफट बता दीजिए, मैं 5 मिनट तक हूँ, ठीक है, होल्ड रखता हूँ, ठीक है। जिसका भी डाउट है मुझे दे दीजिए फटाफट से, ठीक है, एक मैं पानी पी के आता हूँ, तब तक आप लोग, आपका जो भी डाउट है आप लोग पुट कर दीजिए।
चलिए, किसी का कोई डाउट है? नहीं है, चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, जो पेज बनाया जहाँ हमने, ठीक है, जहाँ पेज बनाया उससे पहले का जो एरिया था हमें दिखा, उसको बोला था हमने वेलकम स्क्रीन। जो पेज बनाया, ठीक है, वो हमारे एक न्यू पेज क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक जो है छोटा सा डायलॉग बॉक्स था जिसमें हमने सारी वैल्यू डाली, और हमारे पास जो है एक लेटर साइज का पेज आ गया, क्योंकि हमने वैल्यू यही डाली थी और यही पेज हमारे पास आया। ओके, अब जो चीजें हमें दिख रही है उसको बोलते हैं फोटोशॉप का यूआई, यानी कि फोटोशॉप का यूजर इंटरफेस। आपको कोई बोल देना ऐसा ओपन करके, कभी आप जाओ और ऐसा कोई फोटोशॉप जो है कोई बोल दे आपको कि चल बता ये क्या है, ओपन करके दिखा दे कि बताओ ये क्या है, ऐसा मत बोलना फोटोशॉप है। फोटोशॉप का यूआई है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस में बोलना, ठीक है। वो ये तो सबको पता है फोटोशॉप है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आइकन भी दिख रहा है। तो ऐसा कोई पूछे कि ये क्या है तो बोलना फोटोशॉप का यूआई है। यूआई में होता क्या है, यूआई में वो सारी चीजें रखी जाती, ठीक है, जिससे यूजर उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सके। आप यूजर है, मैं भी एक यूजर हूँ, तो मैं सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर पाऊंगा। इसने टूल दे रखे हैं, इससे हम लोग डिजाइन क्रिएट करेंगे, इसने पैनल दे रखे हैं। सर फोटोशॉप आपके जैसा नहीं आ रहा है मेरे में आपके उसमें क्या नया आ रहा बता दीजिए, क्या नहीं आ रहा मेरे जैसा, क्या नहीं आ रहा फोटोशॉप में, विवेक जी बताइए। ठीक है, अब जैसे मैं एक यूजर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, डिजाइन बनाने के लिए आया हूँ, तो मेरे पास टूल है, मैं डिजाइन बनाऊंगा। मेरे पास कलर पैनल है, सारे पैनल है जिनका मैं यूज करूंगा। मेरे पास कैरेक्टर पैनल है जिनका भी, इसका भी मैं यूज करूंगा। तो यूजर आएगा और यहाँ पे किस तरह से डिजाइन बनाएगा, किन किन चीजों का वो यूज करेगा, ठीक है, वो उसके सामने हमने लाके रखी। तो ये क्या हो गया, हमारा यूजर इंटरफेस हो गया पूरा का पूरा। ये पूरा फोटोशॉप का इंटरफेस है। अब जो लेफ्ट में आपको पैनल दिख रहा है, ये पूरा पैनल जो है, जिसको मैंने यहाँ से उठा के मैंने साइड में लेके आया हूँ मैं, ठीक है, इसको बोलते टूल बार। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग बेसिक से किया है ना, तो ये जरूरी है बताना, ठीक है। ये इसको बोलते टूल बार। और यहाँ राइट में जितने भी आपको दिखेंगे, यहाँ पे जिनको मैं ओपन कर रहा हूँ, जैसे लेयर पैनल है, तो राइट में दिखने वाली सारी चीजें क्या है, पैनल, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हमारा टूल बार है, ओके। लेफ्ट में ऊपर जितनी भी चीजें ये इनको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। 3D वाला टेक्स्ट नहीं आ रहा है, कौन सा 3D वाला? अच्छा, ये आपने कौन सा इंस्टॉल करके रखा है, उसमें कुछ इशू रहेगा। और वैसे भी 3D इसमें यूज नहीं होता है, जितना आप लोग इमेजिनेशन कर रहे हो ना कि इसमें 3D बनाएंगे अच्छे से, जितना आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो नहीं है तो भी अच्छा है, ठीक है। बिना काम की चीज है ये, पता नहीं क्यों डाल रखा है फोटोशॉप में, यहाँ पे पता नहीं कैसे काम करते हैं इसमें। अगर है भी तो आपके पास फोटोशॉप ऐसा होना चाहिए पीसी जो धमाकेदार एकदम ग्राफिक कार्ड वाला, मतलब हाई लेवल का, तब जाके थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो इसका। इसमें कुछ नहीं रखा 3D में, ठीक है, तो नहीं है तो भी अच्छा ही। चलो, ये ऊपर क्या हमारे मेन्यू बार, ठीक है। इस मेन्यू के अंदर जितने भी हमारे डिजाइन के ऊपर जो है प्लेस होने वाले इफेक्ट्स हैं, ओके, जितने भी फिल्टर हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलेगी। कुछ चीजें डुप्लीकेट भी है। डुप्लीकेट कैसे है कि मान लीजिए कुछ चीजें टूल्स के अंदर दी हुई है, जैसे मैं यहाँ पे, मेरे पास एक टूल है जिसे मैं कुछ भी ब्लर कर सकता हूँ, ये रहा ब्लर टूल, ओके। और ये सेम मुझे यहाँ पे भी दिया गया है, फिल्टर, ब्लर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है। ब्लर के मेरे को अलग अलग टाइप मिल जाते हैं, गसियन है, मोशन ब्लर है, शेप ब्लर है, उसके बाद मुझे एक ब्लर की गैलरी मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे एक थोड़ा सा मेन्यू बार में क्या है, उस चीज को थोड़ा सा एडवांस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और हमारे पास जो है कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। जब कंट्रोल हमारे पास ज्यादा होगा तो हम काम भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा मेन्यू बार ऊपर। मेन्यू बार के जस्ट नीचे, मेन्यू बार के जस्ट नीचे जो आता है वो आता है हमारा प्रॉपर्टी बार, ठीक है। प्रॉपर्टी बार का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी बार का मतलब होता है जो भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बार जो है वो फिक्स नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। प्रॉपर्टी बार हमेशा टूल्स के हिसाब से प्रॉपर्टी बार में चेंज होती है। प्रॉपर्टी बार तो यहीं पे रहेगा,
लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो टूल्स है प्रॉपर्टी बार के अंदर, वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है ना, मैंने ये टूल सेलेक्ट किया, यहाँ की प्रॉपर्टी चेंज, ठीक है, ये टूल किया, प्रॉपर्टी चेंज। तो टूल्स के हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेकिन प्रॉपर्टी बार होता है यहीं पे। तो ये तो था आपका फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनर जो है क्या है, किसे कहते हैं। ओके, उसका पूरा का पूरा समरी हमने देखा, एक थ्योरी देखा। ठीक है, एक हमारा नाम है, हमें कौन किस नाम से बुला सकता है, हमारी इंडस्ट्री का नाम क्या है, हमारे पास कितनी सारी पोस्ट है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। ठीक है, जो बोलते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर का तो करियर गया भाई, खत्म, कुछ कुछ बोल ही नहीं रहे, खाली 50-50 में जो है पोस्टर बैनर बना रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि आपके पास इतनी सारी पोस्ट है, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा किस तरह से जो है फोटोशॉप में हम लोग क्रिएट करते हैं पेज को, यानी कि आर्टबोर्ड या कैनवा को। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा एक चीज और बाकी रहेगी आपकी, है ना, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे एक सिंबल है होम का, होम का सिंबल दिया हुआ आपको। होम के सिंबल में क्या है, आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आप बाहर वाले इलाके में आ जाओगे वापस। क्लिक किया, मैं बाहर आ गया और क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। एक चीज आपकी ये रह गई यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे मैंने एक बताया था आपको, आर्ट बोर्ड का जो बटन है ये, इसको चेक करते हैं तो इसमें फर्क क्या है। मैं ये चेक करके फिर मैं अगर आर्ट बोर्ड या कैनवास को क्रिएट करता हूँ तो क्या फर्क है। इसको बिना, पहले बंद था ना, अब हमने ऑन कर दिया इसको, आप फर्क देखते चलो। पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आर्ट बोर्ड, ठीक है, आ गया। दूसरा, ये जो नॉर्मल है जिसमें हमने आर्ट बोर्ड का चेक नहीं लगाया, उसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो भाई, ये ट्रांसपेरेंट है। मतलब यहाँ पे कोई चीज बनाओगे ना तो उसमें पीएनजी को एक्सपोर्ट कर पाओगे आप, ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें जाओगे तो ट्रांसपेरेंट नाम की चीज ही नहीं है भाई। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका ऐसा कैसा ही रहेगा पेज। ये है आपका आर्ट बोर्ड। ठीक है, इस आर्ट बोर्ड को मैं कॉपी कर सकता हूँ। सबसे मजेदार बात है आर्ट बोर्ड की ये, मैं एक ही पीएचडी फाइल के अंदर, एक ही फाइल के अंदर मैं मल्टीपल काम करना चाहूँ तो मैं इस आर्ट बोर्ड का कॉपी कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, मैं कंट्रोल जे करूंगा एंड और कॉपी हो जाएगा। मल्टीपल काम करना है तो आप आर्ट बोर्ड का यूज कर सकते हो ऐसे। तो सबसे अच्छा आर्ट बोर्ड का यूज है। जो कहते हैं ना फोटोशॉप के अंदर मल्टीपल पेज नहीं आते, ठीक है, जिनको नहीं पता वो देख लो, फोटोशॉप के अंदर भी मल्टीपल पेज आते हैं, मल्टीपल पेज का हम लोग यूज भी कर सकते हैं। इतना सा फर्क होता है फोटोशॉप के आर्ट बोर्ड में। लेकिन आर्ट बोर्ड यूज करता नहीं हालांकि कोई, ठीक है, फाइल साइज बहुत बड़ी हो जाती है अगर एक ही आप इसमें करोगे तो। ठीक है, तो करता नहीं है कोई, लेकिन हाँ आप कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, एक चीज और मैं इस बार ना आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आप जितने भी लाइव में बैठे हो मुझे एक चीज कॉमन, सबको पता है वो चीज, एक कॉमन चीज मैं आपसे पूछता हूँ, वो सबको पता है, मुझे जवाब देना फटाफट से। ठीक है, जिनको पता है, फोटोशॉप में कोई भी डिजाइन बनाते हैं उसको सेव करते हैं तो फोटोशॉप का एक्सटेंशन क्या है, फोटोशॉप की जो फाइल होगी उसको हम किस नाम से जानते हैं। और जिस नाम से भी जानते हैं, आपको जितने भी प्रकार की फाइल पता है ना वो मुझे बता दीजिए। जेपीजी पीएनजी फाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फोटोशॉप में कंट्रोल एस करके सेव करते हो, वो फाइल कितने टाइप की होती है और उन फाइल का नाम क्या क्या है, मुझे फटाफट से बता दीजिए, इतना तो आपको पता ही है। आप डिजाइनर है, सब लोग यूज भी कर रहे हैं फोटोशॉप से, फटाफट बता दीजिए मुझे, एक बार बताइए, मुझे पता चले कि आपको कितना नॉलेज है। अच्छी बात है, पीएचडी फाइल है, ठीक है, चलिए। और किस किस को पता है कि फाइल का नाम है पीएचडी है। एक और नाम भी, एक और नाम से भी फाइल सेव होती है जो फोटोशॉप की ही फाइल है, लेकिन हर किसी को पता नहीं वो फाइल के बारे में। एक और है, किसको मालूम है। अब वो फाइल के बारे में जिसको मालूम होगा ना, मैं समझूंगा कि उसको जो है फोटोशॉप का बहुत अच्छा नॉलेज है और उसने थ्योरी पे बहुत अच्छा ध्यान दिया फोटोशॉप का कभी। उस साइज का नाम है पीएसबी। ठीक है,
एक साइज है जिसका नाम है PSB। ये PSD आता है ना, इसकी जगह आएगा बी, PSB। ये फाइल का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये कब आती है ये भी बता देता हूँ, ठीक है, जिनको नहीं पता है। PSD, PNG, JPG, TIFF तो ठीक है, लेकिन PSD जैसे इसके बाय डिफॉल्ट जो होती है एक होती और होती है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाकी वाली तो आप फोटोशॉप की बाय डिफॉल्ट की बात है, ठीक है, बाकी बाय डिफॉल्ट नहीं है। कौन सा शुरू हो रहा है भाई, कौन सा नाम आ गया। एक साइज है जिसका नाम है PSB। ये किसी ने नहीं देखा है, ठीक है, इस साइज को। ये फाइल साइज है, ठीक है। ये हालांकि आप में से शायद किसी ने देखा नहीं, सबने PSD देखा है, ठीक है ना। PSB किसी ने नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा, देखो, मैं फाइल जब भी सेव करने के लिए जाऊं, यहाँ पे कहीं पे भी PSB का नाम ही नहीं आता है, इसलिए किसी को पता ही नहीं कि PSB नाम की फाइल होती है। अब ये होती कब है ये देख लो, ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। कब होती है ऑटोमेटिकली क्रिएट ये PSB फाइल? ये जब भी एक लिमिट के बाहर अगर आप कोई भी साइज का आर्टबोर्ड बनाते हो, मान लीजिए आपने एक होर्डिंग बनाई बहुत बड़ी, जो बिलबोर्ड पे लगती है ना, उसके डबल आपने यहाँ पे साइज ले ली। जैसे ही उसके डबल साइज आप लेंगे और जैसे आप सेव करने जाएंगे, वो फाइल हमेशा PSB में सेव होगी, PSD में कभी सेव नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर बताऊं आपको, ठीक है, PSB फाइल ऐसे ही आएगी, कुछ फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन PCB लग जाएगा डी की जगह। तो ध्यान रखना, फोटोशॉप की दो फोटोशॉप के एक्सटेंशन है फाइल के, PSD और PSB। बी का बी से ध्यान रखना, हमेशा बिग साइज होती है, बिग साइज। साइज जब बहुत बड़ी हो जाती है एक लिमिट के बाद में, तब जो है PSB में कन्वर्ट होती है, ठीक है। फिर PSD में आप चाहो तो भी सेव नहीं कर सकते, PSB में ही सेव होगी। बाकी जितनी भी है TIFF, PNG, JPG, ये तो आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट में दो होती है, PSD और PSB, ठीक है। चलो, आज के लिए आपकी क्लास जो है वो इतनी ही रहेगी, यानी कि यहीं तक रहेगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता देना, जो जो है अभी लाइव, आज की क्लास में कुछ समझ में आया आप लोग को, कुछ समझने जैसा था, वो मुझे बता देना। ऐसा आपको है कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। वैसे होना नहीं चाहिए कि आपको समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो कि आपको समझ में नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम है कोई वॉइस में वगैरह क्वालिटी में, तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है, आप लोग अभी कमेंट में। किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेरी है अभी, तो मैं कुछ मिनट के लिए है, अभी 5-10 मिनट के लिए लाइव हूँ, ठीक है, मुझे पूछ लो आराम से बैठ के। ओके, क्लास जो है आपकी क्लियर हो चुकी है, अभी कंप्लीट हो चुकी है आज की। अभी तो आपका कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ फटाफट से। और एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जो जो है अभी लाइव, ठीक है, एक चीज और, अगली जो ये है फोटोशॉप आधा होगा, अभी मेरी एक और जो है शायद एक बैच फ्री होने वाला है, ठीक है, एक जो बैच है वो फ्री होने वाला है शायद आगे। तो कौन सा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करिए मुझे बता दीजिए आप थोड़ा सा, अगला सॉफ्टवेयर आपको कौन सा चाहिए। ग्राफिक के अंदर ही बता दीजिए कौन सा चाहिए। सीनियर गेमिंग, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ भाई? आप ज्वाइन ही हो, करना क्या है इसमें? आप ज्वाइन हो तभी तो आप कमेंट कर रहे हो। आपको ज्वाइन करना है, ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे देखो एक येलो कलर की पट्टी है, उसके अंदर ब्लैक कलर का नाम लिखा हुआ है, उसमें इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर जाओ, बायो में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करो, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे आएगी। और मैंने एक ग्रुप और बनाया था जिसका नाम है डिस्कशन ग्रुप, गॉड ऑफ ग्राफिक्स का, चैनल के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो कभी भी तो उस ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कभी भी
कुछ भी सवाल जवाब है आपके, ठीक है, तो आप वहां पे डाल दीजिए। मैं पाकिस्तान से हूँ बट मुझे हिंदी समझ नहीं आती है, तो माफ कीजिए जनाब, अब हम जो है वो ठहरे हिंदुस्तानी, और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान वालों को सिखाता नहीं हूँ, ऑनलाइन है, आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे उर्दू नहीं आती, और शायद हिंदी और उर्दू सिमिलर है, तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप पाकिस्तान से हैं, आप चाइना से होते तो समझते कि आप चाइना से देख रहे हैं, ठीक है। उर्दू उर्दू नहीं लिख सकते ना जनाब, हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, और हमारे जो यहाँ स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो सभी हिंदी समझने वाले हैं। ओके, सो ये मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ठीक है। माफी शब्द तो शायद उर्दू ही है, इतना तो आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो माफी चाहते हैं कि इसमें हम आपको ना तो उर्दू में लिख सकते और ना ही इंग्लिश में लिख सकते। मेरी सबसे ज्यादा ऑडियंस है वो लोकल ऑडियंस है, ठीक है, और वो हिंदी समझती है, ठीक है। बाकी आप देखना चाहें, आपके कोई डाउट है देन आप पूछ सकते हैं मुझे इंग्लिश में, अगर मुझे समझ में आई तो मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए, आप ज्वाइन होइए, ठीक है ना। आप कोई भी डाउट आपके क्लियर कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट हम उर्दू में लिख नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, बाकी और किसी का कोई डाउट है, बोलने में समझ आती, कोई कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको बोलने में आती तो फिर तकलीफ क्या है, हम लिखने का तो काम बहुत कम करेंगे, आपको सिर्फ टूल सीखने हैं ना। बच्चा है सर, थैंक यू कृष्णा जी, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए क्लासेज हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर व्यूज के लिए तो भाई हम लोगों ने तो सीख रखी है, ठीक है। हम लोग को तो डिजाइनिंग आती है, क्लासेस आपके लिए है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और अच्छी चलेगी। मेरा काम तो है डेली लाइव आना, ज्वाइन होना आपका काम है, मेरा तो जितना हो सके मैं फैसिलिटी दूंगा आपको, ठीक है। मैं खुद टीचिंग करता हूँ, बस मुझे आपसे सिर्फ ट्रिक चाहिए। ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक वो देखो, आप जो है, अगर आप पढ़ाते हैं, मान लीजिए आप पढ़ाते हैं और आप टीचर हैं, ठीक है, तो टीचर के पास ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। टीचर के पास एक चीज होनी चाहिए कि स्टूडेंट कहीं से भी कुछ भी लाके पूछेगा, कुरेद कुरेद के लाके पूछेगा वो, आपके पास जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो आप टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, और आपको फिर गूगल पे, ऐसा बात नहीं है कि टीचर गूगल पे नहीं जाते, टीचर यूट्यूब पे नहीं जाते, हम भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं यूट्यूब भी देखता हूँ, मैं गूगल भी देखता हूँ, मैं चैट जीपीटी भी यूज करता हूँ। ये इसलिए करते हैं क्योंकि अ, बाकी जितने भी हैं वो आपको बहुत अच्छे से जो है टीचर एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। बढ़िया है, आप लोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और किसी का कोई डाउट, डाउट तो क्या, अभी सब लोग तो सो गए शायद। बिल्कुल, जय सिया राम, ठीक है। बिल्कुल, आपने जो बोला है मुझे इसका मतलब तो नहीं मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मतलब तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। हम हमारी तरफ से आपको राम राम बोल सकते हैं, जो भी बोला आपने अच्छा ही बोला होगा, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट है किसी का तो फटाफट से बता दीजिए, नहीं तो फिर आप भी सोने जाइए, हम भी सोने जाते हैं, फिर आराम करते हैं। ओके, आज की क्लास जो है वो एंड हो गई है, अभी क्वेरीज चालू है, किसी का कोई डाउट। अरे गलती से आप लोग को गुड मॉर्निंग आ गया, गुड नाइट बोल देते हैं, ठीक है भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, अरे ये गुड मॉर्निंग आ गया गलती से आप लोग को, ठीक है। गुड इवनिंग, सॉरी गुड नाइट बोलना था, ठीक है। चलो चलो, चलिए से हो जाता है, पूरा दिन क्या है, पूरे दिन ऐसे ही, अभी दिमाग काम नहीं करता शाम के टाइम में इतना, पूरे दिन क्लासेस लेते हैं, पूरे दिन ये सब चीजें करते हैं, तो ठीक है। चलो, जिनको भी गुड नाइट गुड मॉर्निंग है, वो जो अभी आए हैं उनके लिए तो मॉर्निंग ही है, ठीक है। चलिए, चलिए जो आए हैं अभी उनको कोई डाउट कोई क्वेरी है तो बता दीजिए, फटाफट से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्लास एंड हो चुकी है वैसे,
अभी तो सिर्फ हम लोग जो है आपके डाउट और क्वेरीज के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ओके, और रिकॉर्डेड में अपलोड हो जाएगी, टेंशन नहीं है आप लोग को। ओके, जिन लोगों ने फॉर्म फिल करके रखा है उनके लिए शायद सर्टिफिकेट फ्री हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्म फिल करवाया था हमने ताकि आपके लिए सर्टिफिकेट जो है वो फ्री हो। बाई चांस अगर बहुत अच्छे से चलती है ये क्लासेस तो शायद जिन जिन लोगों ने 50 लोगों ने फॉर्म भरे उनके सर्टिफिकेट की फीस नहीं लगेगी। ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, दूसरा बेनिफिट है कि अभी जो क्लासेज है जो लाइव चली है वो रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट के अंदर जो है ये अभी यहाँ से बंद होती अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए गुड नाइट, बाय।